गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9th कृतिका पार्ट 2 मेरे संग की औरतें पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। प्रश्न 1। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे बहुत प्रभावित क्यों थी? उत्तर। लेखिका की नानी का निधन लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही हो गया था, अतः लेखिका द्वारा उन्हें देखे जाने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन लेखिका ने नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसी सुने हुए वृतांत के आधार पर लेखिका नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित हो गई थी। नानी अनपढ़ होते हुए भी अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती थी। उनके मन में अंग्रेजों के पिट्ठू बने लोगों के स्थान पर आज़ादी के लिए काम करने वालों के लिए सम्मान की भावना थी। वे अपने मन में देश की स्वतंत्रता के लिए एक जुनून रखती थी। वे अपने निजी जीवन में भी स्वतंत्र विचारों की थी। प्रश्न 2। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी भले ही ना रही हो, परंतु वे हृदय से उसमें सम्मिलित थीं। उन्होंने अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा को अपना विश्वास पात्र बनाया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे। नानी ने शर्मा जी से अपनी बेटी के लिए ऐसा वर खोजने का आग्रह किया जो आज़ादी का सिपाही हो। लेखिका की नानी के मन में आज़ादी का जुनून था। प्रश्न 3। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी क्योंकि वह लीक से हटकर चलती थी, जबकि भारतीय समाज में परंपरा रही है कि वह प्रथम संतान के रूप में पुत्र ही मांगा जाता है। प्रथम संतान के रूप में लड़की मांगने के पीछे यह भी कारण रहा होगा कि परदादी के मन में लड़कियों के प्रति विशेष स्नेह भाव रहा हो। प्रश्न 4। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। उत्तर। लेखिका यह स्वीकार करती थी कि शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य है। लेखिका जब बागलकोट कर्नाटक का एक छोटा कस्बा पहुंच गई, तब वहां कोई ढंग का विद्यालय न था। लेखिका ने कैथोलिक बिशप से विद्यालय खोलने की प्रार्थना की, परंतु वे तैयार न हुए। अंततः लेखिका ने स्वयं स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। प्रश्न 5। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में क्या बताया है? लेखिका की एक नानी थी, परंतु लेखिका ने उन्हें कभी देखा नहीं था। लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में लेखिका और उनकी 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले ही ना सुनी हो, परंतु नानी की कहानी जरूर सुनी थी और बाद में जाकर उसका असल मर्म समझ में आया। लेखिका ने इतना ही जाना कि उनकी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा करने वाली औरत थीं, जिन्हें पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी व्यतीत करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन का उसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने कभी भी अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या नापसंद पसंद का प्रकटीकरण पति पर नहीं किया। प्रश्न 6। लेखिका की माँ कैसी थी? लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। ना उन्होंने लेखिका को कभी लाड किया, ना उनके लिए खाना पकाया, ना ही अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते वे कभी घर बार नहीं संभाल पाती थी, परंतु उससे ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी समय साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सब कार्य वे बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी लेखिका के दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, ना उनसे साधारण महिला की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रूप के अलावा लेखिका की समझ में इसके 2 कारण आए हैं। एक तो वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, और दूसरे वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं होने देती थी। प्रश्न 7। 15 अगस्त के जश्न में लेखिका क्यों नहीं जा सकी? उत्तर। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब देश को स्वतंत्रता मिली, या कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्भाग्य से लेखिका बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड बहुत अधिक जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए लेखिका के तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने लेखिका को इंडिया गेट जाकर जश्न में भाग लेने की इजाज़त नहीं दी। चूँकि डॉक्टर नाना के परम मित्र थे, इसलिए उनसे ज़्यादा नाना थे। यही कारण था कि पिताजी ने लेखिका को जश्न में जाने नहीं दिया। प्रश्न 8। शादी के पश्चात लेखिका कहाँ रही, उसे क्या अनुभव हुआ? उत्तर। शादी के पश्चात लेखिका बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहीं, जहाँ स्त्री पुरुष चाहे वे पति पत्नी ही क्यों ना हो, सिनेमा देखने जाते तो लोग अलग अलग कक्षों में बैठते।
लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटक खेलने की शौकीन रही थी। लेखिका ने उनके चलन से हार ना मानी। 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने विवाहित महिलाओं को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए तैयार कर लिया। आगामी 4 वर्षों तक उन्होंने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए भी लेखिका ने नाटकों से धन एकत्र किया। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और इसे ध्यान से सुनेंगे।